हे गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉप टॉकीज पे। आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे हैंडलिंग एस्केलेशंस के ऊपर। जिस इंडस्ट्री में हम हैं, ऐसी इंडस्ट्री में एस्केलेशन को संभालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपका एक आयरेट कस्टमर पूरी इंडस्ट्री में आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके ब्रांड के ऊपर हंगामा मचा सकता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी एस्केलेशन को बहुत अच्छे से हैंडल करें, और यही जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हैंडलिंग एस्केलेशन के ऊपर। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़ें, आशा करता हूं कि आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। अगर नहीं किया है तो फटाफट से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जी हां, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो जैसा कि हमने बात करी, आज हम बात करेंगे हैंडलिंग कस्टमर एस्केलेशंस के ऊपर। तो एक्चुअली में एस्केलेशन होती क्या है और आती क्यों है? सो मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कहता है, अ कस्टमर एस्केलेशन इज अ सिनेरियो वेयर नंबर 1, your customer is not happy or pleasant with your employee interaction. Second, your customer want to speak at the higher level to resolve his complaint. अब दोनों ही सिचुएशन में प्रॉब्लम ये है, because we are the face of our brand, hence it is very important for us, it is very necessary for us कि हम अपनी कॉल्स को अच्छे से लें। कंप्लेंट या एस्केलेशन आती क्यों है? जैसा हमने अभी आपको बताया, या तो हमारा कस्टमर हैप्पी नहीं है कि उसका जो भी इंटरेक्शन हमारे एम्प्लॉय के साथ हुआ, क्योंकि वो कुछ पूछना चाह रहा था, हमारा एम्प्लॉय बता नहीं पाया, ऐसा कोई कन्वर्सेशन जहां पे वो हमारे एम्प्लॉय से खुश नहीं है, या फिर उसकी कंप्लेंट को बहुत टाइम हो गया रेज करते हुए, और अब फाइनली वो किसी हायर अथॉरिटी से बात करना चाहता है ताकि उसकी जो कंप्लेंट है वो सॉल्व हो जाए। गाइज, हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी आयरेट कस्टमर किसी भी ब्रांड के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम किसी भी आयरेट कस्टमर को बहुत ही पोलाइटली डील करें और एक एप्रोप्रिएट मैनर में डील करें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मॉडल की जो एक्चुअली आपको यूज करना चाहिए कस्टमर एस्केलेशन को सॉल्व करने के लिए। वो मेथड आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उसके बारे में। इससे पहले कि हम आगे बढ़े और जाने इस मॉडल के बारे में, मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, एक्चुअली में टॉप कॉल ड्राइवर्स हैं क्या एस्केलेशन के? रीजन क्या है कि हमारे पास एस्केलेशन आती है? तो वो रीजन क्या हो सकते हैं गाइस? वो रीजन हो सकते हैं कि या तो हमारा जो एसोसिएट है, जो कस्टमर से बात कर रहा है, प्रोडक्ट नॉलेज इशू है, प्रोसेस नॉलेज इशू है, कोई कंप्लेंट पहले आई थी उसका फॉलोअप टाइम पे नहीं हुआ, या हमारे कस्टमर एग्जीक्यूटिव ने जो अभी इंटरेक्शन किया वो अप्रोप्रिएट नहीं था, वॉज नॉट एबल टू सॉल्व आउट द प्रॉब्लम, उसका नॉलेज प्रॉब्लम था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एस्केलेशन जनरेट करती हैं, बट एक्चुअली में विनर वही है जो उस एस्केलेशन में से एक आयरेट कस्टमर को एक हैप्पी कस्टमर बना पाए। सो आइए जानेंगे, बात करेंगे कि हम एक आयरेट कस्टमर को एक हैप्पी कस्टमर कैसे बना सकते हैं। सो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस मॉडल की जो हमने आज इस वीडियो की शुरुआत में बात करी थी। ऐसा मॉडल जो आपके काम आने वाला है किसी भी एस्केलेशन को हैंडल करने के लिए। तो आइए जानते हैं इसका नाम। इसका नाम है ASAP मॉडल, यानी ASAP। A as in acknowledge, S as in sympathize and empathize, A as in accept and P as in prepare for help। So आइए बात करते हैं सबसे पहले A as in acknowledge की। Acknowledge में है क्या गाइस? जब आपका कस्टमर आपसे कंप्लेंट कर रहा है, कॉल पे बता रहा है कि वो एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप डिफेंसिव ना बने अपने प्रोडक्ट के लिए। आप उसको एक्नॉलेज कीजिए, आप कहिए कि जी सर, मैं समझ सकता हूं आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपकी जगह मैं होता तो मुझे भी यही प्रॉब्लम हो रही होती, मैं समझ सकता हूं कि आपने किस रीजन की वजह से हमारा ये प्रोडक्ट लिया और आज आपको क्या चैलेंज हो रहा है। इससे क्या होता है कि कस्टमर जो आपसे बात कर रहा है वो थोड़ा सा कंफर्ट फील करता है कि जो एसोसिएट उससे बात कर रहा है एक्चुअली में वो उसकी प्रॉब्लम समझ रहा है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम कस्टमर की कंप्लेंट को एक्नॉलेज करें, हम बताएं कि सर मैं बिल्कुल समझ रहा हूं और समझ सकता हूं कि आपको क्या चैलेंजेस, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकेंड अल्फाबेट विच इज S यानी कि सिंपथाइज एंड एम्पथाइज। सो
सिंपथाइज एंड एम्पथाइज होता क्या, हम सभी को पता है गाइज, हमारी इंडस्ट्री में सिंपथी एंड एम्पथी इज समथिंग जो हमें हमेशा ध्यान रखना है कस्टमर से बात करते हुए। ऐसे में जब हमारा कस्टमर हमारे से कंप्लेंट कर रहा है तो हमें यह इंश्योर करना है कि हम इस तरीके से कस्टमर से बात करें कि जैसे वो प्रॉब्लम उसकी नहीं है, वो प्रॉब्लम हमारी है, हमें वो प्रॉब्लम आ रही है। वी हैव टू पुट आवरसेल्फ इन अ शूज ऑफ कस्टमर, कि अगर वो प्रोडक्ट हमने लिया होता या जिस चीज की हमारा कस्टमर कंप्लेंट कर रहा है, अगर हमें वो प्रॉब्लम हो रही होती तो हम उसको कैसे डील करते। सो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे एग्जीक्यूटिव को ये बहुत ही जरूरी है कि कस्टमर से बात करे। अब ऐसे में बहुत ही जरूरी हो जाता है कि वो कस्टमर के साथ सिंपथाइज करे, एम्पैथी शो करे कि सर मैं समझ सकता हूं क्या प्रॉब्लम है, अगर जो प्रोडक्ट जिस उद्देश्य से आपने लिया था अगर वो ही फुलफिल नहीं हो रहा है तो आई एम श्योर आपका एंग्री होना ऑब्वियस सी बात है हमारे ऊपर, बट डोंट वरी, वी आर हेयर। इसी के बारे में हम बात करेंगे अपने अगले अल्फाबेट यानी कि ए के बारे में। ए का मतलब क्या था, ए एज एन एक्सेप्ट। अब हम बात करने जा रहे हैं जो कस्टमर हमारी कंप्लेंट हमारे से शेयर कर रहा है हम उसे एक्सेप्ट करें, हम उसे बोले, हम अपने पॉइंट पे रिजिड नहीं हो जाए कि सर हमारा ब्रांड बहुत अच्छा है, हमारे ब्रांड में कोई कंप्लेंट नहीं है, सर इतने कस्टमर खरीदते आप बात कर रहे हो ऐसे, ऐसा नहीं होता गाइज। वी कांट बी इंश्योर ऑलवेज ऑन आवर प्रोडक्ट एंड समवन इफ अगर हमारा कस्टमर हमारे को बता रहा है कि उसको प्रॉब्लम हो रही है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, उसको एक्सेप्ट करके रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए कि सर मैं मानता हूं कि आपको प्रॉब्लम हो रही है और इसी चीज के लिए मैं यहां हूं ताकि आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊं। ऐसा कॉन्फिडेंस देंगे गाइस तो एस्केलेशन कभी नहीं आएगी और वो कस्टमर आपका एक हैप्पी कस्टमर होगा रेदर एन आयरेट कस्टमर। हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके ही रहेंगे बिकॉज हम अपने डिपार्टमेंट में, हम अपने बिजनेस के लिए कोई भी आयरेट कस्टमर नहीं चाहते हैं गाइस। इसी तरीके से कस्टमर एक्सपीरियंस आप शो कीजिए अपने कस्टमर को, आई एम श्योर आपका अकाउंट, आपका बिजनेस यहां से यहां पहुंच जाएगा। बिकॉज जब तक आप अपने कस्टमर की केयर कर रहे हैं, वो एक कस्टमर नहीं है गाइज, उस एक कस्टमर की केयर कीजिए, वो अपने आप बहुत लोगों को बताएगा कि आपका ब्रांड कैसा है, आपकी सर्विस कैसी है। गाइज ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, इट्स माय पर्सनल सजेशन, नेवर एवर गिव एन एक्सक्यूज टू अ कंप्लेनिंग कस्टमर। कोई एक्सक्यूज मत दीजिए ऐसे कस्टमर को जो आपसे कंप्लेंट कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम समझिए और उसको सॉर्ट आउट कीजिए क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके अपने बिजनेस में है। अभी तक हमने क्या जाना गाइज, इस ASAP मॉडल में हमने बात करी A एज एन एक्नॉलेज, S एज अ सिंपैथी एंड एम्पैथी, अगेन A एज अ एक्सेप्ट। नाउ अब हम बात करने जा रहे हैं P यानी कि प्रिपेयर फॉर हेल्प। जब गाइज हमने पूरी कंप्लेंट हमारे कस्टमर की सुन ली, हमने उसे एक्नॉलेज कर दिया कि सर हम मानते हैं आपको प्रॉब्लम हो रही है, हमने उसको एम्पैथाइज सिंपैथाइज सब कर दिया कि सर वी अंडरस्टैंड कि आपका प्रॉब्लम कहां है, आपको इस वक्त क्या प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ऑफ आवर प्रोडक्ट। हमने ऑनरशिप ली, इसके साथ हमने ये भी बात करी, हमने एक्सेप्ट भी किया और हमने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई उस पूरी कॉल की। डोंट वरी सर, आई एम हियर फॉर यू, व्हाई आर यू वरिंग। ये कॉन्फिडेंस देना बहुत ही जरूरी है एक आयरेट कस्टमर में। अब हम बात करेंगे P प्रिपेयर फॉर हेल्प, यानी गाइस जैसा कि आप सब एक्सपर्ट हैं कस्टमर इंडस्ट्री में, अब आपको पता है कि आपके कस्टमर ने आपसे क्या कंप्लेंट करी है और आपको आपका प्रोसेस और प्रोडक्ट नॉलेज भी पता होगा। बेसिस योर नॉलेज अब उस कस्टमर की कंप्लेंट के लिए आप उसको हेल्प करने के लिए आप प्रिपेयर हो जाइए। अब आप उस कस्टमर को यह बताइए कि उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कौन कौन से स्टेप उठाने वाले हैं। आप कोई कंप्लेंट रेज करने वाले हो, आप अपने सुपरवाइजर से कनेक्ट करने वाले हो, आप उसको रिन्यू करके दे रहे हो, जो भी आपका प्रोसेस कहता है। लेकिन यह बहुत ही जरूरी है कि आप अपने कस्टमर को बताएं कि एक्चुअली में आप क्या करने वाले हो उसकी कंप्लेंट का, ताकि कस्टमर को एक कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ यार मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी और एग्जीक्यूटिव ने मुझे बताया कि वो कौन कौन से स्टेप उठाएगा ताकि मुझे ये प्रॉब्लम या तो दोबारा ना हो या ये प्रॉब्लम अभी सॉर्ट आउट हो जाए। ऐसे में बहुत ही जरूरी है गाइज, अगर आप कोशिश कर सकते हैं सेम कॉल पे उस इशू को सॉर्ट आउट करने की बाय कॉन्टेक्टिंग योर सेवरल इंटरनल डिपार्टमेंट, प्लीज ट्राई कीजिए कस्टमर को एक एप्रोप्रिएट होल्ड पे डाल के। अगर नहीं कर सकते हैं तो एक टाइम फ्रेम लीजिए, टाइम लेते हुए उसको एक स्पेसिफिक टाइम दीजिए
लीजिए कि इतना टाइम लगेगा, आप उसके साथ दोबारा कनेक्ट बैक करोगे, आउट कॉल करोगे और अपडेट करोगे। और गाइज ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप एक टैट दें, टैट यानी टर्न अराउंड टाइम, जब भी एक टाइम दे कि इतने समय तक उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये बहुत ही जरूरी है कि आप फॉलोअप का ध्यान रखें। बिकॉज अगर आपने फॉलोअप मिस किया, ऐसे में कस्टमर सोचेगा कि द एग्जीक्यूटिव वाज नॉट दैट अटेंटिव, और द कस्टमर एग्जीक्यूटिव जिससे उसकी बात हुई, उससे फॉर अ सेक ऑफ कॉल उसने सिर्फ चेक बॉक्स में एक टिक मार दिया, लेकिन उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। लेकिन जब आप फॉलोअप करते हैं, आउट कॉल करते हैं, कस्टमर को दोबारा कॉल करते हैं और बताते हैं सर जैसा कि हमारी कल आपसे बात हुई थी, ये आपकी कंप्लेंट थी, हम इस पे अभी भी काम कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है। आशा करता हूं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके फिर भी कोई सुझाव है या आप कुछ जानना चाहते हैं कि कैसे और अच्छे से आप कस्टमर्स को हैंडल कर सकते हैं, आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं हमारे लिए, और हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपके उन क्वेश्चंस का जवाब दें। इस उम्मीद के साथ अभी के लिए हम मूव ऑन करते हैं और लेकर आएंगे जल्दी आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लीडरशिप कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। स्टे सेफ, स्टे वेल।